हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास कंप्लीट हमने अध्ययन किया। उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बाद उत्तराखंड का मध्यकाल का इतिहास। मध्यकाल के इतिहास में हम गढ़वाल का पंवार वंश, कुमाऊं का चंद वंश और टिहरी रियासत का अध्ययन करते हैं। कंत्युरी वंश के पतन के बाद दो शक्तिशाली वंशों का उदय हुआ, गढ़वाल में पंवार वंश और कुमाऊं में चंद वंश। आज का हमारा टॉपिक होगा गढ़वाल का पंवार वंश। पंवार वंश की जो जानकारी के स्रोत प्राप्त हुए, इस वंश के अभिलेख, साहित्यिक ग्रंथ, मुस्लिम ग्रंथ, पंवार वंश या राजाओं की वंशावली और लोक कथाएं, इस आधार पर हम पंवार वंश का अध्ययन करेंगे। पंवार वंश या राजाओं के जो अभिलेख प्राप्त हुए वह देवप्रयाग, पौड़ी और श्रीनगर से प्राप्त हुए हैं। साहित्यिक ग्रंथ हैं राजाओं के दरबारी कवियों द्वारा लिखे ग्रंथ, मानवोदय काव्य या कवि भरत द्वारा रचित है। गढ़राज वंश या मोलाराम द्वारा रचित काव्य है। रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा द्वारा और सभासार ग्रंथ या राजा सुदर्शन शाह द्वारा रचित है। इन साहित्यिक ग्रंथों से भी पंवार वंश की जानकारी प्राप्त हुई। मुस्लिम ग्रंथों में भी पंवार वंश का उल्लेख किया गया है। जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, तारीख बदायूनी, मासिर उलुमरा में। इस प्रकार इनकी वंशावली भी प्राप्त हुई और वंशावली इस वंश की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी वंशावली को 4 सूची में विभाजित किया गया है। हार्डविक की सूची, सरकारी विवरण की सूची, विलियम की सूची और एटकिंसन की सूची। हार्डविक ने 1796 में पंवार वंश की वंशावली खोजी, जिसे हार्डविक की सूची कहा जाता है। दूसरी सूची है सरकारी विवरण की सूची। इसकी खोज वेकेट द्वारा 1849 में किया गया, इसलिए इसे वेकेट की सूची भी कहा जाता है। तीसरी सूची विलियम की सूची है और चौथी है एटकिंसन की सूची। कहते हैं कि अल्मोड़ा से एटकिंसन को किसी पंडित से यह वंशावली प्राप्त हुई, इसलिए इसे एटकिंसन की सूची या अल्मोड़ा प्रकार की सूची भी कहा जाता है। और कवि मोलाराम ने भी एक वंशावली की खोज की है। इस प्रकार जब कंत्युरी वंश का पतन हुआ तो गढ़वाल 52 गढ़ों में विभाजित हो गया था। उसमें पंवार वंश के राजाओं का जो गढ़ का नाम था वह चांदपुर गढ़ था और चांदपुर गढ़ में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। सर्वप्रथम पंवार वंश या राजा ने चांदपुर गढ़ी को अपनी राजधानी बनाई। इस प्रकार सुदर्शन शाह भी अपने आप को पंवार वंश या शासक बताते हैं। पंवार वंश का संस्थापक कौन था, इसमें भी इतिहासकारों के अनेक मत हैं। वेकेट तथा विलियम की वंशावली के अनुसार कनकपाल पंवार वंश का संस्थापक था, जबकि एटकिंसन वंशावली के अनुसार भगवान पाल इस वंश का संस्थापक था और मोलाराम की वंशावली के अनुसार भवन पाल पंवार वंश का संस्थापक था, जबकि हार्डविक की वंशावली के अनुसार भोगदत्त पंवार वंश का संस्थापक था। इस प्रकार इतिहासकारों ने अनेक मत निकाले, लेकिन पंवार वंश का वर्णन वेकेट द्वारा खोजी गई वंशावली के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। इसलिए पंवार वंश का संस्थापक कनकपाल को प्रमाणित माना जाता है। सभासार ग्रंथ है राजा सुदर्शन शाह द्वारा रचित है और इसकी रचना 1828 ईस्वी में की गई थी। वेकेट द्वारा खोजी गई वंशावली जो सरकारी विवरण की सूची है वह सभासार ग्रंथ से मेल खाती है, इसलिए वेकेट द्वारा खोजी गई सूची अर्थात सरकारी विवरण की सूची को प्रमाणित माना गया है। वेकेट द्वारा खोजी गई सूची में जो वंशावली है उसमें राजाओं के कुल 60 राजाओं के नाम हैं। पहले राजा का नाम कनकपाल और 54वें राजा का नाम प्रद्युमन शाह। 55, 56, 57, 58, 59 और 60 सुदर्शन शाह से लेकर और मानवेंद्र शाह तक यह राजा टिहरी रियासत में शासन करते हैं। इनका अध्ययन हम टिहरी रियासत में करेंगे। 1 से लेकर और 54 तक हम पहले राजाओं का डिस्कस करेंगे। इस प्रकार जो सबसे प्रमाणित सूची मानी गई वह वेकेट द्वारा खोजी गई सूची अर्थात सरकारी विवरण की सूची मानी गई है। कनकपाल का स्थान, कनकपाल कहाँ से गढ़वाल क्षेत्र में आया था, इसमें भी अनेक मत हैं। पंवार वंशीय संस्थापक कनकपाल। रतुड़ी जी कहते हैं, हरिकृष्ण रतुड़ी, कि कनकपाल धार नगरी गुजरात से आया था।
जबकि एटकिंसन कहते हैं कि यह धार नगरी गुजरात से पर्वतीय क्षेत्रों में पवित्र स्थानों की यात्रा करने आया था। और भक्त दर्शन जी कहते हैं कि कनकपाल धार नगरी गुजरात से ही आया था। और जबकि डॉक्टर पातीराम जी कहते हैं कि कनकपाल मध्य प्रदेश से अर्थात मालवा क्षेत्र से आया था। वास्तव में हम कह सकते हैं कि कनकपाल गुर्जर देश से ही गढ़वाल क्षेत्र में आया था। प्राचीन समय में मेवाड़ राजस्थान, गुजरात धार नगरी, मालवा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन चारों क्षेत्रों को मिलाकर इनको गुर्जर देश कहा जाता था। गढ़वाल के सांस्कृतिक जीवन में भगवान श्री गणेश का सर्वोपरि स्थान है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो भगवान श्री गणेश जी को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। गणेश जी की सूंड जो गढ़वाल क्षेत्र में खोली का गणेश दरवाजे पर भगवान श्री गणेश जी का चित्र अंकित किया जाता है। उसमें जो भगवान श्री गणेश जी का सूंड है वह दाहिनी ओर मुड़ा होता है उस चित्र में। इसी प्रकार मेवाड़, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी भगवान श्री गणेश का जो चित्र बनाया गया है उसमें भी उनकी सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो पंवार वंशीय शासक थे वह गुर्जर देश से ही गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। इस प्रकार गढ़वाल की जो आदि बद्री मंदिर है उसकी शैली गुजरात तथा राजस्थान के सोलंकी मंदिरों की तरह मेल खाती है। हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि राजस्थान से गढ़वाल में आकर बस गए, कुछ कहते हैं कि हम गुजरात से आए और कुछ कहते हैं मालवा और महाराष्ट्र से हम गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। भगवान श्री गणेश जी की जोशीमठ से प्राप्त हुई और टिहरी पुराना दरबार बनाया गया 1815 ईस्वी में। वहाँ पे भी भगवान श्री गणेश जी की चित्र बनाया गया दरवाजे पर गणेश जी का और उनकी सूंड भी वहाँ पर दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंवार वंशीय शासक इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गणेश जी का सूंड दाहिनी ओर मुड़ा है, मंदिर की शैली सेम गुजरात और राजस्थान की शैली की तरह प्राप्त हो रही है। तो इससे प्रतीत होता है कि जो गढ़वाल का संस्थापक था पंवार वंश का कनकपाल वह धार नगरी गुजरात से ही गढ़वाल क्षेत्र में आया था। और यह कहा जाता है कि जब कनकपाल गढ़वाल क्षेत्र में आया तो उसके साथ अनेक राजपूत जातियां भी उसके साथ आई। नेगी, बर्तवाल, रोतेला और रावत यह राजपूत जाति थी जो कनकपाल के साथ उत्तराखंड में आई गुर्जर देश से। गढ़वाल में रचित गीत, पवाड़े, वीर गाथाओं पर यह लोक कथाएँ गाई जाती है जिन्हें पवाड़े कहा जाता है। कप्पू चौहान, जीतू बगड़वाल, रिखोला लोधी, तीलू रोतेली, माधव सिंह भंडारी इनके पवाड़े गाए जाते हैं और पवाड़ों से भी हमें पंवार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। राजा कनकपाल की सिंहासन रोहण की तिथि, उसका राज्याभिषेक कब किया गया, इसमें भी अनेक मत है। इतिहासकार हैं पंडित हरिकेश रतूड़ी, इनकी पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास। इसमें यह कनकपाल को 888 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, यह कहते हैं कि कनकपाल 888 ईस्वी पर गद्दी में बैठा। जबकि उनकी दूसरी पुस्तक है गढ़वाल वर्णन, और गढ़वाल वर्णन में यह कहते हैं कि कनकपाल 688 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इस प्रकार हरिकृष्ण रतूड़ी जी दो प्रकार के वर्ष बताते हैं, 888 ईस्वी और 688 ईस्वी, जबकि भक्त दर्शन जी 888 ईस्वी को प्रमाणित वर्ष बताते हैं। इसलिए कनकपाल 888 ईस्वी पर गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक बनता है और वह राज्याभिषेक करता है 888 ईस्वी में। इसने 11 वर्षों तक शासन किया। कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। गढ़वाल का इतिहास, इसके राइटर हैं पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी। गढ़वाल वर्णन, इसके राइटर भी पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी हैं। गढ़वाल दिवंगत विभूतियाँ, इसके राइटर डॉक्टर भक्त दर्शन है। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न डॉक्टर पातीराम द्वारा लिखित पुस्तक है। और गढ़वाल जाति प्रकाश, इसके राइटर बालकृष्ण भट्ट शास्त्री जी हैं। इस प्रकार कनकपाल धार नगरी गुजरात से आया था और वह 888 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अब हम कनकपाल को डिस्कस करेंगे। गढ़वाल का संस्थापक कनकपाल ने 888 ईस्वी में राज्याभिषेक किया। कहते हैं कि कनकपाल धार नगरी गुजरात से आया बद्रीनाथ की यात्रा पर। जब यह बद्रीनाथ की यात्रा पर आ रहा था तो इसे रास्ते में एक राज्य दिखा, चांदपुर गढ़ राज्य। उस समय चांदपुर गढ़ राज्य में
कंतूरी राजा भानु प्रताप का शासन चल रहा था। और जब यह कनकपाल भानु प्रताप जी से मिला तो भानु प्रताप जी की 2 पुत्री थी, चित्रवीणा और सुचित्रवीणा। कहते हैं कि भानु प्रताप जी ने अपनी पुत्री सुचित्रवीणा का विवाह कनकपाल के साथ करवाया और कनकपाल को दहेज के रूप में चांदपुर गढ़ी राज्य दे दिया। जब कनकपाल को चांदपुर गढ़ी राज्य दे दिया तो उसने वहाँ पंवार वंश की स्थापना की और वह पंवार वंश का संस्थापक बना। उसने 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ी में पंवार वंश की स्थापना की। इस प्रकार कनकपाल का चांदपुर शिलालेख प्राप्त हुआ है और कौनपुर गढ़ में इसने अपने लिए किला बनवाया था। यह जानकारी की स्रोत प्राप्त हुए। मालवा के पंवार वंशीय शासक वाकपति प्रथम का चचेरा भाई कनकपाल था। तब चांदपुर गढ़ का राजा भानु प्रताप ने अपनी पुत्री सुचित्रवीणा का विवाह कनकपाल से किया और दहेज के रूप में चांदपुर गढ़ राज्य, जो कि चमोली में स्थित है, दे दिया। और इसने 888 ईस्वी में पंवार वंश का यह संस्थापक बना और इसका राज्याभिषेक 888 ईस्वी में किया गया। इस प्रकार हमने कनकपाल के बारे में अध्ययन किया। कनकपाल के जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं, इसने चांदपुर गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया राज्य का। उसने महल बनाया कौनपुर गढ़ में। इसने राज्य का विस्तार किया। जो गढ़वाल क्षेत्र था 52 गढ़ों में विभाजित था, तो यह अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। इसने बधाणगढ़ को जीत लिया और बधाणगढ़ को अपने साम्राज्य में विलय किया, अर्थात अपने शासनकाल में उसको जीतने के बाद चांदपुर गढ़ी राज्य के अंतर्गत उसका विलय किया। इस प्रकार डॉक्टर भक्तदर्शन जी कहते हैं कि आधुनिक गढ़वाल समाज का निर्माता कनकपाल था। क्वेश्चन पूछेगा अगर आधुनिक गढ़वाल का निर्माता कौन था? कनकपाल। मालवा के पंवार वंशीय शासक विक्रमादित्य था। उसके बाद उसके 6वीं पीढ़ी में श्रीयक प्रथम का जन्म हुआ। श्रीयक प्रथम के बाद उसका पुत्र वाकपति फर्स्ट बना और वाकपति फर्स्ट के बाद उसका चचेरा भाई कनकपाल, जो कि गढ़वाल का पंवार वंश का संस्थापक बना। कनकपाल का हमने डिस्कस किया कि कनकपाल कहाँ से आया था, या गढ़वाल का पंवार वंश का संस्थापक बना। इसके कौन कौन से कार्य थे। इसने सुचित्रवीणा के साथ विवाह किया और इसके दहेज के रूप में चांदपुर गढ़ी राज्य प्राप्त हुआ। और चांदपुर गढ़ी राज्य प्राप्त के होने के बाद इसने यहाँ पंवार वंश की स्थापना की और यह पंवार वंश का संस्थापक कहलाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। 88 ईस्वी से लेकर और 899 ईस्वी तक कनकपाल ने शासन किया। 899 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र श्यामपाल शासक बना। फिर श्यामपाल के बाद इसका सन फिर कनकपाल गढ़वाल की गद्दी पर इसने शासन किया। इस प्रकार हमने कनकपाल डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम अन्य राजाओं का डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए।